जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए आज की इस वीडियो में हिस्ट्री जीके से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा गुरु अंगद देव ने। देखिए सिखों में टोटल 10 गुरु है, जिसमें से सिखों के दूसरे गुरु है गुरु अंगद देव और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, सिख धर्म का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी भी रचना गुरुमुखी लिपि में किया गया है। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। और गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश जो है वो मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। पहला ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पूछा जाता है 1666 में हुआ था पाटलिपुत्र में, और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। आगे देखिए, मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहत्सिब कहा जाता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो मुगल प्रशासन में किसको मुहत्सिब कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है जैन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी, जिसे मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कहा जाता था। आगे देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि 1526 में होती है, किनके बीच में हुई थी। तो देखिए आपको पानीपत के जो तीनों युद्ध हुए थे, तीनों को आपको ध्यान रखना है। पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछे तो 1556 में हुआ था, और पानीपत का तीसरा युद्ध पूछे तो 1761 में हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है ये सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। शेरशाह सूरी का जन्म पूछा जाता है, जन्म का नाम क्या था, तो फरीद खां। याद रखिएगा क्या था, फरीद खां। और इसका मकबरा पूछे कहाँ पर है, तो बिहार के सासाराम में। आगे देखिए, बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे। चलिए आंसर बताइए फटाफट से।
देखिए बीरबल जो है मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक लोकप्रिय एक ब्राह्मण दरबारी था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे, तो याद रखिएगा बुद्धिमानी के लिए। आगे देखिए दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। और साथियों आपको क्लास टाइम ध्यान रखना है, ये क्लास जो है आपको रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा अकबर ने किया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। देखिए खिलजी वंश की बात करें तो ये मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था और इसकी स्थापना किसने किया था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर कीजिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल नवाबों के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है। तो अभी हमने आपको बताया था शेरशाह सूरी का मकबरा पूछे बिहार के सासाराम में है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है जो कि फरीद खां शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि 1526 में हुआ था। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था। सही जवाब है शाहजहां ने, याद रखिएगा दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने। आगे देखिए सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था, यानी विध्वंस किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी ने। देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था और इसमें से जो सबसे इसका चर्चित आक्रमण माना जाता है 1026 का, जो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर कीजिए। शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा शब्द है किसे कहा जाता था। तो ध्यान दीजिए पेशवा का पद जो है मूल रूप से शिवाजी द्वारा नियुक्त किया था अष्ट प्रधानों में से एक था। पेशवा को मुख्य प्रधान भी कहा जाता था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री दिया हुआ है या फिर मुख्य प्रधान, दोनों आपको ध्यान रखना है। अलबरूनी किसका दरबारी कवि था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, देखिए अलबरूनी जो है एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक और विचारक था और ये गजनी का क्या था, दरबारी कवि था। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने कब किया था। आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1922 में किया था और 1921 में हड़प्पा की खोज होती है दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, तुगलक वंश का जो इतिहास है किस ग्रंथ में संग्रहित है।
तो उस ग्रंथ का नाम है तारीख़ फिरोज शाही, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों मोहम्मद गोरी की मृत्यु जो है याद रखिएगा कब होती है, तो 1206 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1206 में। इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना था? चलिए किसके लिए आंसर कीजिए। और साथियों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दास वंश की बात करें, इसे ही गुलाम वंश कहा जाता है और इसकी स्थापना किया था 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में। और मृत्यु के बाद इसका जो उत्तराधिकारी बना था, कौन बना था? आराम शाह। कौन बना था? आराम शाह। लेकिन आराम शाह जो है ये एक अयोग्य शासक था, जिसके कारण आराम शाह को पराजित करके इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना था। और उसका शासनकाल जो है 1211 से लेकर 1236 तक है। तो यहाँ पर देखिए 1211 दिया है। अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, चलिए आप सभी आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 1297 में। पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1526 में। पूरा डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? देखिए चैतन्य महाप्रभु जो है 15वीं-16वीं शताब्दी में बंगाल में वैष्णव धर्म के पुनरुद्धारक थे। इनका जन्म होता है 1486 में। पूरा डेट है 18 फरवरी 1486। आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1210 से लेकर 1211 तक, क्योंकि 1210 में तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, जिसके कारण उसका उत्तराधिकारी बना था आराम शाह। लेकिन ये अयोग्य शासक था, जिसके कारण इसको पराजित करके इल्तुतमिश फिर गद्दी पर बैठता है। कब? तो 1211 में। तो इसका कार्यकाल जो था 1210 से लेकर 1211 तक। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ पर बनवाया था? सही जवाब है दिल्ली में। याद रखिएगा, बाबर का मकबरा पूछे काबुल में, हुमायूं का मकबरा पूछे दिल्ली में, अकबर का मकबरा पूछे सिकंदरा में। शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनाया? सही जवाब है बी ऑप्शन, दादा कोंडदेव ने। याद रखिएगा, दादा कोंडदेव एक मराठा ब्राह्मण और महान नेता शिवाजी के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया सिखों के 10वें गुरु है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो डेट सहित आपको याद रखना है। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में होती है। कहाँ पर? तो अहमदनगर में। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिरी का किला बनवाया था कौन था? तो देखिए सिरी किला जो है नई दिल्ली शहर में अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान बनाया गया था, ताकि शहर को मंगोलों के हमलों से बचाया जा सके। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न ये है, दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंश है, तो इसमें से सबसे लंबा जो शासनकाल है किस राजवंश का है, आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।